नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपने ये खबर तो सुनी ही होगी कि जो हमारी धारा 125 सीआरपीसी है जिसमें मेंटेनेंस का प्रोविजन है वो अब 144 बीएनएसएस हो जाएगा। तो ऐसे में जो प्रोविजन होंगे वो नहीं बदलेगा, सिर्फ जो धारा थी वो बदल जाएगी। ये खबर तो आपने सुनी ही होगी। तो ऐसे में एक नया संशोधन हुआ है। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए एक नया भी जजमेंट लेकर आया हूं, जिस जजमेंट में पतियों के लिए काफी बुरी खबर आई है। ये जजमेंट बता के मैं आपको डराना नहीं चाहता हूं, बल्कि एक सबक देना चाहता हूं कि कहीं ऐसी ना हो कि आप भी ऐसी ही गलती कर दे जो इस मामले में हस्बैंड ने किया था। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा जो इस मामले में हस्बैंड ने किया था, क्योंकि यदि आप ये गलती कर देती है तो आपको अपनी पत्नी को एक बड़ी रकम मेंटेनेंस के रूप में देना पड़ जाएगा। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीजें समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों से काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे 498 चलेगा, कैसे झूठे 498 को क्वेश कराएंगे, कैसे मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे 125 सीआरपीसी पति खारिज कराएगा, कैसे डीवी एक्ट खारिज कराएगा, कैसे डिवोर्स लेगा, कैसे आसानी से सारे मुकदमों से बाहर निकल पाएगा और अपना बचाव कर पाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो हमारे इस किताब का अध्ययन जरूर करें। आपकी जानकारी बढ़ेगी जिससे आपके पैसे बचेंगे, समय बचेगा, साथ ही साथ कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, जिससे आप ठगी के शिकार नहीं होंगे। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, जैसे 498 एक क्वेश हुआ हो, 125 सीआरपीसी खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, पति को डिवोर्स आसानी से मिला हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं, यदि उनमें जो फैक्ट रहता है आपका भी वैसा ही फैक्ट रहता है, तो आप सिर्फ उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर लगा के अपने भी केस में फायदा ले सकते हैं। तो यदि आप लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज के जिस मामले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो शिव सागर वर्सेस आरती के केस में आया है। अब देखिए, ये जो मामला है वो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस से संबंधित है। मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण पाने के लिए एक मुकदमा दायर करती है। जो पति होता है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना के लिए एक मुकदमा दायर करता है। पति जो होता है उसमें यही कहता है कि वो पत्नी को लाना चाहता है। जब पत्नी का 125 सीआरपीसी का मुकदमा होता है तो जो पति होता है वो ये आरोप लगाता है कि जो पत्नी है वो एडल्ट्री में है, कहीं उसका कहीं अन्य संबंध है। ऐसे में बहुत सारी बातें पत्नी के खिलाफ पति लिखवाता है। ऐसे में सेक्शन 9 चलने लगता है। चलते चलते पति को सेक्शन 9 की डिग्री भी मिल जाती है, लेकिन अभी 125 सीआरपीसी डिसाइड नहीं हुआ होता है। और अंत में जो पति आरोप लगाया होता है पत्नी एडल्ट्री में है और जो भी बातें लिखवाया होता है वो साबित नहीं कर पाता है और 125 सीआरपीसी का केस पत्नी जीत जाती है। और ऐसे में कोर्ट ये कहता है कि जो पति था भले से ही उसे सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई, लेकिन उसने पत्नी के ऊपर ये काफी आरोप लगाए थे कि पत्नी एडल्ट्री में है, कैरेक्टरलेस है, और ये सब चीजें साबित वो नहीं कर पाया। तो अगर ये हम मान भी ले कि जो पत्नी है उसके विरुद्ध पति को सेक्शन 9 की डिग्री मिल चुकी है, लेकिन जो पति है उसने यहां कोर्ट में ही पत्नी के विरुद्ध काफी आरोप लगाए और वो भी उसके चरित्र के ऊपर आरोप लगाए और उसे वो साबित नहीं कर
पाया, तो ऐसे में ये चीज तो खुद एक क्रूरता हो गई। तो यहाँ पे ऐसे में हम पति को आदेश करते हैं कि वो पत्नी को भरण पोषण दे, और यहाँ पे जो पति था उसने एफिडेविट दिया था कि वो 20,000 रुपए कमाता है, तो जो कोर्ट होता है वो 10,000 रुपए का ऑर्डर कर देता है कि 10,000 रुपए जो पति है वो पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में दे, केवल इस बात के लिए कि जो पति था उसने कैरेक्टरलेस होने का आरोप लगाया था और उसे साबित नहीं कर पाया, तो कोर्ट ने इसे क्रूरता माना। उसके बाद जो पति होता है इस आदेश के विरुद्ध अपील करता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब मामला जाता है तो हाई कोर्ट भी यही कहता है कि जो पति है उसे भले से ही सेक्शन 9 की डिग्री मिल गई, कोर्ट ने पत्नी को आदेश कर दिया कि वो जाके पति के साथ रहे, लेकिन हम इसके आधार पर पत्नी का मेंटेनेंस बंद नहीं कर सकते, क्योंकि 125 सीआरपीसी में पति का खुद कहना है कि पत्नी एडल्ट्री में है, कैरेक्टरलेस है, और ये सब चीजें तो वो साबित भी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में ये चीज खुद एक पत्नी के साथ क्रूरता हो रही है, क्योंकि वो चरित्र के ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है, लांछन लगा रहा है। तो यहां तो मेंटेनेंस बंधना ही चाहिए, और ऐसे में जो आदेश हुआ है सही आदेश हुआ है, और पति को अब मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, और पति की अपील खारिज कर दी जाती है। तो यहां इस जजमेंट के जरिए मैं आपको एक सबक देना चाहता हूं, सीख देना चाहता हूं कि अगर आप की पत्नी ने आपके विरुद्ध मुकदमा किया है, तो ऐसे में अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, कैरेक्टरलेस है, लेकिन आपके पास उसके साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, तो भूल कर भी कोर्ट में पत्नी के ऊपर झूठे आरोप मत लगाइएगा। अगर आरोप सच्चे भी है और आपके पास साक्ष्य नहीं है तो आरोप मत लगाइएगा। अगर आप आरोप लगाते हैं और साबित नहीं कर पाते हैं तो ये चीज खुद में एक क्रूरता बन जाती है। कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं कि यदि चरित्र के ऊपर लांछन लगाया जाता है, उसे साबित नहीं किया जाता है, तो ये खुद में एक क्रूरता है। जो चीज पति को यहां देखने को मिली, यदि पति इस प्रकार के आरोप नहीं लगाया होता, सेक्शन 9 की डिग्री मिली थी वो लगाया होता, तो मेंटेनेंस देने से बच सकता था। लेकिन उसने गलत आरोप लगाए, हो सकता है आरोप सही हो सकता है गलत हो, लेकिन साक्ष्य नहीं था, तो ऐसे में उसने वो सारे आरोप लगाए, उसे साबित नहीं कर पाया, और मजबूरी में अब मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा। उसे कम ही मेंटेनेंस देना पड़ता। 20,000 सैलरी थी तो माना जा सकता था कि 5-6 हजार रुपए का ऑर्डर हुआ होता, लेकिन 10,000 रुपए अब देने पड़ जाएंगे। तो ये एक मुसीबत आ गई है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला है, पत्नी एडल्ट्री में है, कैरेक्टरलेस है, लेकिन आपके पास उसका साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, तो ऐसे में ये सारे आरोप कोर्ट पे मत लगाइएगा। अगर लगाते हैं और साबित नहीं कर पाते हैं तो ये चीज आपके ऊपर दिक्कत कर सकती है। 498A में आपको सजा हो सकती है, 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, डीवी एक्ट में मेंटेनेंस देना पड़ सकता है, और जो आपकी बदनामी होगी, कोर्ट के सामने आप शर्मिंदा होंगे, वो अलग चीज है। तो ऐसे में भूल कर भी जब साक्ष्य ना हो तो कोई भी कैरेक्टरलेस होने का आरोप ना लगाइएगा। ये चीज आपके लिए बड़ी दिक्कत कर सकती है। ये जजमेंट मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रहा था, सिर्फ आपको सबक दे रहा था कि आप ऐसा कुछ मत करिएगा, क्योंकि जब आपको जानकारी होगी, सही चीजें आप जानेंगे, तो गलत करने से आप बच पाएंगे और अपना बचाव कर पाएंगे। तो जो मैंने बताया ध्यान रखिएगा, कभी भी ये गलत एक्शन मत लीजिएगा। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।